हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 28। आज हम श्लोक नंबर 18 से पढ़ेंगे। कीर्तन्या तीर्थया शासम पुण्यश्लोकाय संस्करम ध्यायेद् देवं समग्रांगम यावन्नाच्चावते मनः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान का यश सदैव गाने योग्य है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक श्री भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए। तो मन को स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। अगर मन स्थिर नहीं है तो विचलित रहता है, दुखी रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार से वो बहुत सारे तकलीफ़ों का अनुभव वो करता रहेगा। और इसी कारण से क्या होता है, मन हमारा शत्रु बन जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का मन इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो खुद को ही ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि मन को नहीं मारना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मन को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जितने भी योग है आजकल वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन बुक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वेस्ट में योगा का मतलब है आसन करना, बॉडी को फिट रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करना। लेकिन ये योग नहीं है। योग का मतलब होता है योग करना आत्मा को परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। इसलिए तो उसके लिए मन को कंट्रोल करना होगा, मन को भगवान में स्थिर करना होगा। इसीलिए भगवान में मन को स्थिर करने के लिए भगवान के जो यश है, गुणगान है, उसको हमेशा हमें गाते रहना चाहिए। और केवल हम भगवान के गुणगान नहीं गाते, भगवान के साथ साथ उनके भक्तों का भी गुणगान हो ही जाता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान कृष्ण पर ध्यान कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो भगवान के असंख्य रूप, जैसे भगवान के अनेक रूप है, भगवान के स्वांश अवतार हैं। कृष्ण से 3 विष्णु का विस्तार है, कृष्ण से ही श्री रामचंद्र का अवतार होता है। जितने भी अवतार है भगवान श्री कृष्ण से होता है। हालांकि जनरल पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अन्यथा ये हमें साफ साफ पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण से कैसे बलराम का विस्तार होता है, संकर्षण का विस्तार होता है, चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, भगवान 3 विष्णु का विस्तार होता है। तो ये हमें पता चलेगा। तो अगर कोई भगवान के किसी भी एक रूप में मन को स्थिर कर पाता है, भगवान का चिंतन कर पाता है, तो उसमें वो अभ्यस्त हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा और उसे योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जिस व्यक्ति में श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकास हो चुका है, उसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है। और उसी अंजन से, अंजन मतलब काजल, प्रेम का काजल, कृष्ण प्रेम का काजल। कोई कितना भी आँखों में काजल लगाए, उनकी आँखें उतना सुंदर नहीं लग सकता जितना आँखों में प्रेम होने से आँखें सुंदर लगती है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने का यही एक तरीका है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का विकास होना चाहिए। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन ऐसा ना हो जाए कि हम एक क्षण के लिए भी भगवान को भुला ना पाए, जैसे गोपियों की स्थिति है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। श्री विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। मंदिर में श्री भगवान की पूजा, या भगवान के मंदिर में पूजा या भगवान की साक्षात पूजा, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के बारे में ध्यान, भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का ध्यान,
इसमें कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान और भगवान में नाम में कोई अंतर नहीं है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द है कि पुण्य श्लोक यशस्करम। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है और कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इस तरह से कोई अगर भगवान के भक्त का भी नाम जप करता हो या चिंतन करता हो भक्त का, क्योंकि जब हम भक्त का चिंतन करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज या ध्रुव चरित्र है, तो ये सारे महान महान भक्त का चिंतन करने से हमें भगवान का स्मरण आता है, तो इसीलिए हम शुद्ध हो जाते हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं श्री भगवान अभिन्न है। एक बार ऐसा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु एक गोपियों का नाम ले रहे थे, नाम का कीर्तन कर रहे थे। हजारों लाखों गोपियां हैं। तो एक जो इतना बुद्धिमान नहीं थे, उनको नहीं पता था कि भक्तों का नाम लेना भी कितना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने महाप्रभु की भी आलोचना की। तो कहने का मतलब है, जब कोई भगवान जब इस धरातल पर आते हैं अपने लीलाओं के लिए, ताकि उन लीलाओं को स्मरण करके मनुष्य लोक के जो व्यक्ति है वो सभी भगवान के धाम जा सके, पवित्र हो सके, तब भी भगवान को आलोचना किया जाता है। कृष्ण की लोग कितना आलोचना करते हैं, जैसे दुर्योधन है, शिशुपाल है, वो लोग आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कृष्ण को। और राम जी को भी अयोध्या वासियों ने क्रिटिसाइज किया था कि अपने पत्नी को एक राक्षस के वहाँ से इतने महीना रहने के बाद भी ले आए, है ना। सीता मैया को भी बोला था। तो इस तरह से जब भगवान साक्षात आए, तो चैतन्य महाप्रभु को भी टोका था कि आप गोपियों का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भगवान और भक्त का नाम दोनों ही हमें पवित्र करते हैं। तो जब भगवान की क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो हमारा तो कोई स्थिति ही नहीं है भगवान के सामने। तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो करने वाले करते रहेंगे। हमें भगवान की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन, भक्त प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अनेकानेक भक्तों ने संन्यास आश्रम भी ग्रहण नहीं किया था। जैसे कई बार ये होता है कि व्यक्ति केवल सन्यासी को ही बड़ा मानते हैं, क्योंकि है वो आश्रम बड़ा, लेकिन कई बार जनसाधारण को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि कोई गुरु अगर वानप्रस्थ है, गृहस्थ है या सन्यासी है, तो उसमें वो सोचते हैं कि जो सन्यासी है वही गुरु अच्छा है, जो गृहस्थ गुरु है, वानप्रस्थी गुरु है, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये हमारा जो शास्त्रों का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होने के कारण, या कनिष्ठ भक्ति में कनिष्ठ अवस्था के कारण ऐसा सोच हमारी बन जाती है। क्योंकि शास्त्र तो यही कहते हैं कि किबा शूद्र किबा न्यासी, जो भी है, कोई भी शूद्र कुल में भी पैदा हुआ हो, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, कोई सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वो प्रामाणिक गुरु बन सकते हैं गुरु परंपरा में। तो प्रभुपाद ने इससे साबित किया, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रभुपाद को भी क्रिटिसाइज किया था उस समय, जब उन्होंने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, और जिन लोगों ने नियमों को पालन किया उनको दीक्षा भी दिया, और बाद में उनको संन्यास दीक्षा भी दिया। तो ये जो पोजीशन है ये गुण से और कर्म से बनता है, ना कि किसी जन्म से बनता है या इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि केवल सन्यासी होने से ही वो उत्तम भक्त होंगे, ऐसा नहीं है। अर्जुन, उनके तो द्रौपदी के अलावा भी और पत्नियां थी, पर फिर भी वो शुद्ध भक्त थे। भक्त प्रहलाद पूरे पृथ्वी का राजा बन गए थे। ध्रुव महाराज राजा थे, जनक महाराज, बलि महाराज। तो इन लोगों ने गृहस्थ धर्म का पालन किया, और राजा के पास तो बहुत ऐश्वर्य होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा भक्ति में मन को लगाए रखा। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो संन्यास मना ही है। हालांकि प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है, लेकिन कलयुग में हर कोई संन्यास मेंटेन नहीं रख पाएंगे।
इतना प्रवोकिंग सिचुएशन है, नियमों को पालन करना इतना मुश्किल है। तो इसीलिए गृहस्थों के लिए शास्त्र में बताते हैं कि उनकी जो स्त्री है, पत्नी है, वो उनको धर्म में रहने के लिए मदद करती है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का जो है पिता वो असुर था, लेकिन प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त बने। या बलि महाराज प्रहलाद के ही पौत्र थे, वो भी बहुत बड़े भक्त बने। तो इस तरह से हम इन भक्तों को अगर स्मरण करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। जैसे कि महान महान जो गुरु है, वो सभी गुरु, हम गृहस्थ और सन्यासी की बात कर रहे थे, सारे गुरु, वशिष्ठ मुनि हो, चाहे सांदीपनी मुनि हो, राम जी के गुरु, कृष्ण जी के गुरु, सभी गृहस्थ ही थे। व्यासदेव जिन्होंने सारे शास्त्र हमें प्रदान किया, व्यासदेव ने भी विवाह किया है। तो इस तरह से हम किसी को सन्यासी या गृहस्थ है तभी उत्तम भक्त बन सकते, नहीं बन सकते, ऐसे नहीं सोच सकते। या किसी भक्त को भी हम ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा इसने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन किया तो ये शुद्ध भक्त है। किसी ने अगर नौकरी के साथ परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो इस बेसिस पर भी हमें जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। श्लोक नंबर 19, 20 और 21 हम एक साथ पढ़ेंगे। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिल्लब्धा पदं चित्तं सर्ववयवसंस्थितं विलक्षैकत्र संयुज्यात् अंगे भागवतो मुनिः संचिन्तयेद् भागवत चरणारविन्दम्। ऐसे भी गा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी गा सकते हैं। संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशाध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गराक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृतयान्धकारम्। इस प्रकार भक्ति योग में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में श्री भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती है। जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं, योग में प्रगति करते हैं, तो जब वो भगवान का दर्शन कर सकता है, यानी शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति का जो अंजन आँखों में लगाकर वो भगवान को दर्शन कर सकते हैं अपने हृदय में, तो भगवान को कई तरह से देखते हैं, भगवान की लीलाओं का भी वो दर्शन करते हैं। जैसे एक बार रूप गोस्वामी पाद आज से 500 वर्ष पहले जब एक बार वो लीला दर्शन कर रहे थे, जैसे हम अपने घर में टीवी में दूर दूर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी में क्या क्या हो रहा है सिर्फ टीवी में देख सकते हैं, तो ऐसे ही एक जगह बैठे बैठे हुए योगी गोलक धाम में क्या लीला हो रहा है वो भी देख सकते हैं। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए मन को भगवान में स्थिर करना होगा, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है, और जब मन को हम भगवान में स्थित करते हैं तो वो पूरी तरह से भगवान के साथ एक हो जाता है। एक प्रकार से वो भगवान के धाम जाने योग्य हमको बना देता है। श्री भगवान के सनातन रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वो भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार ना करें और भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करें, क्योंकि समस्त अंगों पर एक साथ विचार करेंगे तो वो ध्यान जो है प्रॉपर नहीं होगा। तो भगवान का जब हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर में भी, तो हमें पहले भगवान का चरण दर्शन करना चाहिए, फिर उनका घुटना दर्शन करना चाहिए, फिर थाइस, फिर कमर, फिर पेट, फिर वक्षस्थल, फिर गर्दन, फिर फेस को दर्शन करना चाहिए। इस तरह से हर अंग को नमन करना चाहिए। तो कई मंदिर में ऐसा होता भी है, जैसे तिरुपति,
बालाजी के जो इस्कॉन टेम्पल है तो उसमें गोविंद देव का दर्शन ऐसे ही होता है, पर्दा धीरे धीरे उठता है तो भक्त अपने आप पहले चरण दर्शन करते हैं। तो ऐसा मैं जब गई थी तो मैंने ऐसे देखा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें इतना एकदम से मंदिर जाके जब दर्शन खुलता है तो साइड से खुलता है तो एकदम से नहीं ध्यान आता होगा कई बार कि एकदम से चरण ही देखना है पहले, लेकिन जब चरण से खुलता है तो दर्शन आसानी से हो जाता है एक एक अंग का। तो इसलिए पहले चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। और इवन लक्ष्मी देवी को भगवान ने अपने वक्षस्थल में स्थान दिया है, फिर भी लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहती है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में वो दिव्य आनंद है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है 21 श्लोक में कि भक्तों को चाहिए कि सर्वप्रथम वो अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करें। भगवान के चरण कमल में बहुत सारा चिन्ह भी है, जैसे वज्र, अंकुश, ध्वजा कमल के चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनका नाखून की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है। भगवान के जो 5 दोनों अंगुली में से 5 और 5 10 मतलब उनका जैसे पैरों की उंगली, उसमें से हर समय चंद्र की शीतल छाया के जैसे ज्योति निकलता ही रहता है, तो कहने का तात्पर्य है। और सुंदर मणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से हमेशा मिलती जुलती है, जो हृदय के गहन अंधकार को दूर करने वाली है। जैसे चंद्र की शीतल जो रोशनी है उससे मन को अच्छा लगता है और अंधकार भी दूर होता है रात्रि का। तो ऐसे ही हमारे मन में बहुत जन्मों से अज्ञानता का अहंकार है। अज्ञानता मतलब जो आध्यात्मिक जगत के बारे में कोई ज्ञान ना होना, उसको बोलते हैं अज्ञानता। तो उसका फिर क्या होता है, उसका वो अंधकार दूर होता है और भगवान के चरण कमल के नाखून से निकला हुआ जो ज्योति है वो हमारे हृदय को भी प्रकाशित कर देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के नाखूनों का, पैरों के नाखूनों का दर्शन करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, हमारे इंडिया में ये कल्चर है चरण स्पर्श करना, तो जिसका चरण स्पर्श करते हैं ना उसके समस्त जो अच्छा उनका गुण है वो केवल प्रणाम करके, आशीर्वाद प्राप्त करके वो पा सकते हैं। तो इसलिए चरण स्पर्श या जो पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम है, हालांकि वैष्णव में चरण स्पर्श नहीं करवाते, हम लोग वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते हैं। जो स्त्रियां है, पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और जो स्त्रियां हैं वो पंचांग प्रणाम करती है। तो ऐसे ही प्रणाम करने की विधि है। तो इसलिए यदि कोई इस संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन श्री भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना चाहिए। श्लोक नंबर 22। यच्चोचनिः श्रितसरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवोऽभूत् धातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवत चरणारविंदम। पूज्य शिव श्री भगवान के चरण कमलों के पक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। यानी महादेव जो भगवान के, गंगा जी क्या है, भगवान के चरणों का जल है, उसको अपने शीश पर धारण करते हैं और उनकी महिमा और भी बढ़ जाती है। श्री भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य है जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने हेतु चलाया जाता है। जैसे इंद्र का वज्र है, वो कहीं भी मारते हैं वज्र से तो वो चकनाचूर हो जाता है, बहुत पावरफुल है वज्र। तो ऐसे श्री भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य है। हमारे अगर मन में कोई पाप का पहाड़ भी है, जब हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो तुरंत मन से समस्त पापों को जला डालते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यही तो चाहिए, पापों के कारण ही तो इस भौतिक संसार में हम हैं, या कोई बार बार जन्म ले रहे हैं या कष्ट पा रहे हैं।
जन्म का, मृत्यु का, बूढ़ा होने का, बीमार होने का। तो अतः मनुष्य को दीर्घकाल तक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु या कृष्ण और जो अन्य देवता एक समान है, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये अपराध देवता लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है कि देवता लोगों को अगर हम भगवान के समान मान बैठे तो देवता लोग भी अपने से ज़्यादा भगवान कृष्ण के भक्तों को ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो लोग प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण के भक्त हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में काली देवी अपने ही भक्तों को सजा देती है क्योंकि वो जड़ भरत को बंदी बनाकर ले गए थे। तो इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्ध जीव का मन में एक मल आ गया, और वो मल है कि मैं सबको कंट्रोल करूँगा, ये मेरा, ये उसका। तो इस तरह की भावनाएं हैं, द्वैत भावनाएं हैं, मन में विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दूसरों से ईर्ष्या करना इत्यादि। तो ये मल एक पर्वत के समान है, किंतु भगवान के चरण कमलों का जब हम ध्यान करते हैं तो उस वज्र से ये सारा मल रूपी पर्वत जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। श्लोक नंबर 23, 24 और 25 हम एक साथ पढ़ेंगे। जानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः उर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् उरुसुपर्णभुजयोरधिशोभमानाः ओजो निधियतसिका कुसुमावभासो व्यालं विपीतवरवाससिवर्तमाना काञ्चीकलापपरिरम्भिनितम्ब बिम्बम् 25 श्लोक नाभिर्हिदं भुवनकोशगुहो दरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मं व्युधं हरिन्मणिविशस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम। योगी को चाहिए कि वो सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव, ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। लक्ष्मी देवी को यहाँ माता कहा गया है, लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म, जैसे साधारण मनुष्य का जन्म माता के उदर से हुआ है, ब्रह्मा जी का पिता के उदर से हुआ है, अर्थात भगवान नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु की नाभि कमल से, गर्भोदकशाय विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। लेकिन क्योंकि विष्णु की पत्नी है श्री लक्ष्मी देवी, तो इसलिए यहाँ पे उनकी माता कहा गया है। और लक्ष्मी देवी केवल ब्रह्मा जी की ही माता नहीं है, समस्त जीवों की माता है, क्योंकि भगवान विष्णु सबके पालन करता पिता है। अब यहाँ पर लक्ष्मी देवी के कार्यकलापों पर हमें हमारे हृदय को स्थिर करने की बात कहा गया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी इतना उच्च पोजीशन है, जिस लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने के लिए हर कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस भौतिक संसार में, वो लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु की सेवा में लगी हुई है, उनके चरण कमलों की सेवा में। तो ऐसे ही हमें भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में लग जाना चाहिए। कोई कितना भी उच्च पोजीशन प्राप्त करे मनुष्य, वो लक्ष्मी देवी का पोजीशन तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब हम इतना महान नहीं हैं, तो फिर हमें
अगर ऐसा स्थिति प्राप्त करना है कि हम भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे, तो फिर हमें लक्ष्मी देवी की कार्यकलाप यानी सेवा पर हृदय को स्थिर करना चाहिए। वे सदैव दिव्य श्री भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई दिखाई दी जाती है कि वो भगवान का जंघा पांव को दबा रही है, मसाज कर रही है। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती, बहुत सावधानी के साथ। कई बार भगवान बोलते हैं कि इतना इतना मतलब थोड़ा सा सॉफ्टली मसाज करो, तब लक्ष्मी का हाथ ना बहुत सॉफ्ट है, जितना सॉफ्ट कोई भी हम भौतिक संसार में तुलना नहीं कर सकते, इतना कोमल है। पर लक्ष्मी देवी तब सोचती है कि मैं इतनी कोमल हूँ, मेरा हाथ इतना कोमल है और मैं इतने धीरे दबा रही हूँ, तो भगवान को दर्द हो रहा है, तो फिर भगवान तो मेरे से भी कोमल है अधिक, उनका चरण मेरे से भी अधिक कोमल है, तो कैसे असुरों को मारते होंगे। तब भगवान ने ये प्रोजेक्ट बनाया, जो जय विजय को अभिशाप मिला और फिर हिरण्यकशिपु बने, रावण बने, तो उनके साथ युद्ध का जो है इस तरह से वीर रस का आनंद लिया भगवान ने। तो श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि फिर ध्यान में योगी को अपना मन श्री भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की भंडार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफ़ेद नीली है, और जब श्री भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती है। हम लोग तो देखते हैं कि आजकल फिल्मों में या एडवर्टाइजमेंट में आप देखिए पूरी तरह से कोई भले ही कार का भी एडवर्टाइजमेंट हो, गर्ल्स को और बहुत न्यूनतम कपड़ों में एडवर्टाइज करने के लिए बुलाते। क्यों? क्योंकि उनका गर्ल की जो बॉडी है वो उनको सुंदर लगता है, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, इसलिए। लेकिन मनुष्य लोक की जो स्त्रियां हैं वो कुछ भी नहीं है जो स्वर्गलोक की स्त्रियां है या चंद्रलोक की स्त्रियां है। यहाँ की स्त्रियों से 1000 गुना सुंदर है, और वहाँ से लाखों गुना सुंदर है वैकुंठ की स्त्रियां। और वैकुंठ पति विष्णु भगवान की यहाँ बात हो रही है, और भगवान की जांघें कितनी सुंदर होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब वो गरुड़ पर चढ़ते हैं तो भव्य लगता है ये दृश्य, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो योगी को चाहिए कि वो श्री भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और वो करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। पर भगवान का जो बनावट है, भगवान स्वयं का, जैसे भगवान का कमर है, करधनी लटका हुआ है, भगवान का घुंघराले बाल है, तो एक एक चीज़ पर भक्तों को ध्यान करना चाहिए, जिससे वो भगवान की सुंदरता के प्रति आकृष्ट हो। और जब हम भगवान की सुंदरता के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो भौतिक जगत की कोई भी चीज़ के प्रति वो फिर सुंदरता को देखने के पीछे नहीं भागते हैं। तब योगी को चाहिए कि वो भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसे नाभि का ध्यान करे। बहुत सुंदर भगवान का नाभि है। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ है, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुआ है। ये कमल जो है भगवान ने जब उत्पत्ति किया ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा का निवास स्थान बन गया। इसी प्रकार से योगी को अपना मन भगवान के वक्ष पर, मरकट मणि की जोड़ी सदृश जो भगवान का वक्ष है, स्तनाग्रों पर भी केंद्रित करना चाहिए। और उनके वक्षस्थल हमेशा मालाओं से जो है अलंकृत रहते हैं। तो मोती की माला बहुत सफ़ेद और जैसे एकदम किरण निकल रही है, ऐसा है। तो ब्रह्म संहिता से हम जानते हैं कि श्री भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, आँखों से भी देख सकते हैं, हर अंग से देख सकते हैं, हर अंग से खा सकते हैं। हम जब मंत्र बोलते हैं तो भगवान मंत्र सुन के भी हमारा अर्पण किया हुआ भोग ग्रहण कर सकते हैं। तो हर एक अंग, भगवान दिव्य है और हर एक अंग से वो हर एक अंग का कार्य कर सकते हैं। हालांकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, उनका जो है लिमिटेशंस है। श्लोक नंबर 26 और 27, 28 हम एक साथ पढ़ेंगे। वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयननिवृत्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूष
कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य बाहुं च मन्दरगिरे परिवर्तनेन निर्णक्तबाहुबलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेद्यशशतारमसह्यतेज शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् 28 श्लोक कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतबरुथगिरोपघोष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। तो ये श्लोक जो है बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें भगवान के सौंदर्य की वर्णना हुई है। अब देखिए, जब तक हमारा जो है शुद्ध प्रेम विकसित नहीं होता है तब साक्षात भगवान का दर्शन तो विरल है, लेकिन फिर भी हम मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। जितना अधिक हम जाएंगे उतना भगवान का साक्षात दर्शन ही होता है मंदिरों में भी, क्योंकि अर्च विग्रह रूप में भी भगवान हमें दर्शन देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम कर्णों से दर्शन कर सकते हैं भगवान के बारे में श्रवण करके। तो इसमें बताया गया है, फिर योगी को श्री भगवान के वक्षस्थल पर ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास स्थान है। श्री भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा पूजित श्री भगवान का गर्दन का ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान का गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि कौस्तुभ मणि की सुंदरता बढ़ जाता है। तो कौस्तुभ मणि क्या है? कौस्तुभ मणि भगवान के एक अलंकार है, और जब हम अलंकार पहनते हैं, अलंकार के कारण ही लोग सुंदर लगते हैं। जैसे दुल्हन शादी के दिन बहुत सुंदर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन वो बहुत सारा अलंकार पहनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अलंकार या वस्त्र कृष्ण की सुंदरता नहीं बढ़ाते, हालांकि भगवान कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो यही बात है कि ये अंतर है। नियमित मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, एक सा महत्व है। किसी को लगे हम लोग कब भगवान का ऐसे साक्षात दर्शन करेंगे, लेकिन आप जो मंदिर में दर्शन करते हैं और भगवान का जब साक्षात दर्शन करेंगे, एक सा महत्व है। पर ये हम जितना अधिक इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं शास्त्र की बातों पर, उतना ही अधिक जो है हमें लाभ प्राप्त होता है, वैसा ही लाभ प्राप्त होता है। 27वें श्लोक में बताया गया है कि इसके बाद योगी को श्री भगवान के चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों का स्रोत है। अब समस्त देवताओं को शक्ति किससे मिल रही है? भगवान से मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे स्रोत बताया गया है, उत्स बताया गया है। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर भी मन को केंद्रित करें जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। जब भगवान कछुआ का रूप कश्यप अवतार लिया था भगवान ने, तो समुद्र मंथन में एक्चुअली जो मंदराचल पर्वत लेकर आने लगे देवता और असुर, पर मंदराचल पर्वत इतना भारी है, इतना ऊंचा है, विशाल है, वो लोग दब गए थे पर्वत के नीचे, कई लोग असुर मर भी गए। तो भगवान तब गरुड़ में आके सबको बचाया, सबके ऊपर सबको जीवित कर दिया, और वो मंदराचल पर्वत लाके समुद्र में भगवान ने ही रखा। और जब रखा और समुद्र मंथन होने लगा, तो ऐसे समुद्र मंथन ऐसे घिसने लगा, तो नीचे धंसने लगा मिट्टी में पर्वत। तो भगवान ने उसमें भी सहायता किया और कश्यप अवतार धारण किया, और भगवान के ऊपर रखकर ही वो मथा जा रहा था समुद्र को। तब भगवान के जो अलंकार थे वो थोड़ा घिस गए थे, और घिस के और भी उसमें से रोशनी निकलने लगा था। ये बात बताया गया है।
उसे चाहिए कि श्री भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करें, जो 1000 आरो से तथा असह्य तेज से युक्त है। 1000 आरो मतलब जो काटने वाले वो है, और बहुत तेज है। आप सबको मालूम है वो कथा, जब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि अपराध करते हैं तो सुदर्शन सुदर्शन हमेशा ही रक्षा के लिए रहते हैं ऐसे भक्त के, तो दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाते हैं। हालांकि दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है तो उनको वो मारते नहीं है कभी भी, लेकिन पीछे जब लग जाते हैं तो दुर्वासा मुनि आगे आगे भागते हैं। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र का बहुत तेज निकलता है, जो सहनीय नहीं है, सहन करने योग्य नहीं है। तो ऐसे असहनीय उनका तेज है। साथ ही वो शंख का ध्यान करना चाहिए भगवान के, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो इस तरह से भगवान की गुणगान यहाँ पे हुआ है। फिर भगवान की गदा के बारे में यहाँ बताया गया है, लेकिन जैसे बाकी अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया गया है, भगवान का जो गदा है, कौमदकी नाम है भगवान की गदा का। योगी को वो भी ध्यान करना चाहिए, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान इससे असुरों को दंडित करते हैं। और जो गदा है उसमें रक्त ही लगा हुआ है। किसका रक्त लगा हुआ है? असुरों का। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उसके रक्त से सनी हुई है। योगी को श्री भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंदराते रहते। क्यों भौरे मंदराते हैं? क्योंकि भौतिक संसार की फूल जब तोड़ लिया जाए उसके बाद बासी हो जाता है ना, एक दिन बाद, लेकिन ऐसे भगवान के साथ नहीं होता है। भगवान, उसमें खुशबू चला जाता है भौतिक संसार में, लेकिन भगवान के धाम में हर वस्तु दिव्य है। फूल तोड़ा भी जाता है तो भी वहाँ पे गले में जो माला है वो तब भी इतना ही खुशबू है, उतना तेज, और कभी मुरझाता ही नहीं है। तो इस तरह से जो है भगवान के सुंदरता का वर्णन हो रहा है, भगवान के धाम का गुणानु कीर्तन हो रहा है। और वहाँ भौरे जो मंदरा रहे हैं, हमारे यहाँ भौरे मंदराने आए आपको, तो आपको इरिटेशन होगा क्योंकि भू 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 ऐसा, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो भौरे हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको वो सेवा मिली है। और वो जो गुंजन करते हैं ना, वो गुंजन एक संगीत के जैसा भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये जो भौरे हैं उन शुद्ध आत्माओं के सूचक है जो भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के जीवात्माओं का उल्लेख किया गया है इस श्लोक में। पहले प्रकार के जीव अराती कहलाते हैं। ये श्री भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखते हैं, जो असुर लोग हैं। तो ऐसे असुर लोगों को दंडित करने के लिए भगवान गदा को प्रकट करते हैं और उनको फिर सुधारते हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जैसे कोई माला धारण करते हैं, और भगवान ऐसे रक्षा भी करते हैं शुद्ध भक्तों का। जो जीवात्मा शुद्ध कृष्ण चेतना में रहते हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की माला का मोती कहा गया है। इतना प्रेम करते हैं भगवान। जैसे लक्ष्मी देवी को वक्षस्थल में स्थान दिया है, लेकिन फिर भी वो चरण की सेवा करते हैं। भक्तों को भगवान, आप देखिए गोप बालकों को भगवान कंधे पे लेकर भी घूमते थे। तो ऐसे दयालु है भगवान। तो आज 30वां श्लोक तक पढ़ के हम कथा को यही विराम देंगे। 29 और 30 श्लोक। भृत्यानुकंपितधियेह गृहीतमूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनाद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् ध्यायन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू।
तब योगी को श्री भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। लास्ट में भगवान के मुख कमल बहुत सुंदर है, लेकिन लास्ट में ध्यान करना चाहिए। जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा वश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं, और भगवान की आँखों से हमेशा करुणा बरसती रहती है। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है, बहुत सुंदर नाक है, उन्नत है। उनके स्वच्छ गाल उनके मकड़ाकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। भगवान की कुंडल से भी रोशनी प्रकट हो रही है, हर जगह से भगवान के शरीर से रोशनी प्रकट हो रही है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान के दांत दिखते हैं, तो होठ भगवान के, जैसे भगवान के लाल होठ है तो दांत बहुत मोतियों जैसे है, वाइट रोशनी, तो दोनों की रोशनी मिलके दांत थोड़े पिंक पिंक लगते हैं, तो क्योंकि होठों का जो उनका जो रोशनी है, प्रकाश है, वो होठों के रंग से निकलता है, इसलिए। तब योगी श्री भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। अर्थात यहाँ पे बताया गया, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन के भीतर श्री भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमयम है। भगवान के बारे में जब हम मन में भी सोचते हैं ना, ध्यान मनोमयम, ये कल्पना नहीं है, ये तो शास्त्रों के हिसाब से सोचते हैं ना भक्त। इस श्लोक में दो उपमाएं दिया गया है, एनालॉजी दिया गया है। पहला उपमा है, श्री भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर जो गूंजते रहते हैं भौरों से की जा रही है, क्योंकि वो घुंघराले बाल है ना, इसलिए। और उनके नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती दो मछलियों से, क्योंकि भगवान के जो कटाक्ष है आँखों से, जब वो देखते हैं इधर उधर, तो मतलब मछलियाँ भी जो है उसमें मात खा जाती है। इतना भगवान सुंदर लगते हैं। जैसे जल में खिला कमल अत्यंत सुंदर लगता है, और यदि वो गुंजरित भौरों से या मछलियों से घिरा हुआ हो तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ही भगवान जो है, भगवान के मुखमंडल बहुत सुंदर है, और ऊपर से उसमें घुंघराली बाल है, ऐसे काले काले भौरों की जैसे। इसके साथ तुलना के मछली जैसे आँखों का जो शेप है थोड़ा मछली जैसा है, इसलिए ऐसे उपमा दी गई है। तो उनकी सुंदरता कमल की प्राकृतिक सुंदरता को लजाने वाली है। तो इतना सुंदर भगवान लगते हैं। तो इसलिए भगवान की सुंदरता का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय भी पवित्र होता है और मन भी सुंदर हो जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।